अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ 3.4 एक्सरसाइज। और इसमें हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है। और इसके साथ हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 -1 0 and b is equal to -3 1 4 and -1। ठीक है। और आपने ये ऊपर जो लिखा हुआ है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये आपने प्रूव करना है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। जी, तो सबसे पहले हम चूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ए और बी का। ए बी इज इक्वल टू 1 2 -1 0 multiply with b -1 3 -3 1 4 and -1। अब देखते हैं इनका प्रोडक्ट। हमें पता है प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, इसी तरह फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, यही प्रोसीजर चलता रहेगा। तो आपके पास आ जाएगा -3 + 8। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1 - 2, देन आपके पास आएगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 1 3 आ जाएगा प्लस 4 0 0 -1 -0। so product of AB is equal to 5 -1 3 and -1। ठीक है। अब सबसे पहले हम लेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 3 1 3, तो -2 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है। ये आपका ए बी मैट्रिक्स है। इसमें डायगोनल की एंट्रीज को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और जो नॉन डायगोनल्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है। इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। नाउ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1/-2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी -1 1 -3 and 5। so ए बी इनवर्स इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। फर्स्ट एंट्री बनेगी 1/2, नेक्स्ट वन इज -1/2, नेक्स्ट 3/2, the next one is -5/2। this is called number 1। ठीक है। अब हम चूज करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपके पास है बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम बी का और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, पहले ए को हम राइट कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह हो जाए। ए आपका इक्वल है 1 2 -1 और 0। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 -+ 2, आंसर इज 2। सिमिलरली बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और बी आपके पास है -3 1
4 एंड -1। तो बी डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 -4, तो -1। ठीक है। अब ए इनवर्स के लिए हम ए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। वो आपके पास आ जाएगा 0 1 1 एंड 2। एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 -3 -4 एंड -1। ओके नेक्स्ट, अब फार्मूला लगाएंगे ए इनवर्स का। तो आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 0 2 1 एंड 1। सिमिलरली बी इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो आपके पास आ जाएगा 1/-1 -1 -1 -4 एंड -3। ठीक है, इसको एक स्टेप में हम और सॉल्व कर लेंगे। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 4 एंड 3। नाउ अब हम इनको बिल्कुल राइट हैंड साइड को देखते हुए मल्टीप्लाई करवाएंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स। इसमें पोजीशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले आप बी इनवर्स लिखेंगे 1 1 4 3। देन आपके पास आएगा 1/2 0 2 1 एंड 1। 1/2 एक एज ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1/2 आपका एज इट इज आ जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, वही काम जो हमने पहले किया था। ठीक है, फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, यही प्रोसीजर चलता रहेगा। तो आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 माइनस प्लस 1, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 3। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें ये आपके पास आ जाएगा 1/2 1 3 3 एंड 8 और 3 11। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 11। ओके नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको। तो आपके पास बन जाएगा 1/2 3/2 3/2 एंड 11/2। जी, इसमें देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, और इसमें आई थिंक सो एडजॉइंट ऑफ ए में हमारे पास छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको हम करेक्ट कर लें ज़रा। ये देखें, ये आपके पास ए है और ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए है। हमने इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया और इनके साइन को चेंज करना था एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास -2 आना है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे भी आपके पास -2 आएगा। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे आपके पास आएगा -2 एंड देन सिमिलरली जब मल्टीप्लिकेशन होगी नेक्स्ट ऑनवर्ड तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -8। ठीक है, और सिमिलरली फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे आपके पास आएगा -1 और देन -8 प्लस 3, यहाँ पे आपके पास आएगा फिर -5। तो जब यहाँ पे आ जाएगा -5 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो
ये आपके पास फिर दोनों साइड्स है ना वो इक्वल आएंगे। और एडजॉइंट जब हमने लिया तो उसमें साइन का एक मिस्टेक हुआ, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनी है। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2, 3/2 एंड -5/2। दिस इज कॉल्ड नंबर 2। ठीक है, तो अगर देखें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, जी नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 और 3.3 एक्सरसाइज। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो भी 3.3 एक्सरसाइज का ही है, और राइटिंग मिस्टेक हुई, वो 3.4 लिखा गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 2, -1, 3 एंड 1, then verify that A inverse का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का इन्वर्स। अब इसमें क्वेश्चन का मकसद ये है कि आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेके उसका ट्रांसपोज लें, या उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसका इन्वर्स लें, तो बात एक ही है, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमें गिवन है एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2, -1, 3 एंड 1। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और A इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें A का डिटर्मिनेंट चाहिए। आपके पास आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 और ये 5 आ जाएगा। देन हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ A विच इज इक्वल टू, डायगोनल की हम जगह चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल के हम साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, देन हम A इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। तो आपके पास आ जाएगा 1/5, 1, 1, -3 एंड 2। और देन आपके पास आ जाएगा A इनवर्स 1/5, 1/5, -3/5 एंड 2/5। एंड देन इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा, रो को कॉलम में लिख दें, 1/5, 1/5, -3/5 एंड 2/5। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फिर A के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हम A का ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, नाउ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2, -1, 3 एंड 1। अब हम वर्कआउट करेंगे इसके इन्वर्स के लिए। इन्वर्स के लिए सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। देन हम लेंगे इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, 2, 1 एंड -3। इनके हमने जगह चेंज कर दी, इनके हमने साइन चेंज कर दिए। अब इसका हम फार्मूला लगाएंगे। हम इन्वर्ट फाइंड कर रहे हैं A ट्रांसपोज का, तो आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, 1/5 इंटू 1, -3, 1 एंड 2। सो A ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/5, -3/5, 1/5 एंड 2/5। वी कॉल्ड इट नंबर 2। ठीक है,
So from equation 1 and 2, left hand side is equal to the right hand side. ठीक है, तो hence prove A inverse whole transpose is equal to A transpose का इनवर्स. ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगा. ओके जी, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.